ये वो लोग काम करते हैं जो ब्लैक मैजिक पे काम करते हैं। ये वही तरीका होता है ना जिसमें वो कहते हैं महबूब आपके कदमों में। आपका जो नाम है, इसका नाम का एक न्यूमेरिकल होता है। वो कंपैटिबिलिटी चेक करके कि यार इनकी इस न्यूमेरिक की इसके साथ बनेगी, और इस तरह फिर अवाम को नाम के न्यूमेरिकल का आपके ऊपर इफेक्ट होता है, उसको हम ऐड करते हैं, उस बंदे का नाम का न्यूमेरिकल निकल आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। इल्म अदाद ये किस तरह हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है और ये है क्या, ये हम जानते हैं कलीम रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, ये इल्म अदाद की क्या साइंस है? जी। मैं ये कहता हूँ कि इल्मुल अदाद जो है, न्यूमरोलॉजी, ये हमारी लाइफ के हर हिस्से में मौजूद है। ये हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में घूमती है। न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद जो है, देखें, आपका जो नाम है, इसका नाम का एक न्यूमेरिकल होता है। ठीक, अब उस नाम के न्यूमेरिकल का आपके ऊपर इफेक्ट होता है। अब अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, इल्मुल अदाद की बात करें, तो इसके न्यूमेरिकल जो है 1 से लेकर 9 तक होते हैं। हर न्यूमेरिकल जो है वो 1 का मोहताज होता है। अब 1 + 1 करेंगे वो 2 हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, इस तरह 1 करते जाए तो आप 9 तक पहुंच जाएंगे आप। तो सर अगर हमारी ऑडियंस ये चाहती है कि वो अपना न्यूमेरिक वैल्यू जाने, या अपना न्यूमरोलॉजी में, इल्म अदाद में उनका अपना नंबर क्या बनता है, तो वो किस तरह निकालेंगे? देखिए, इसमें एक बाकायदा एक चार्ट होता है। मैं आपको इसमें मोबाइल पे दिखाता हूँ। ये जो चार्ट है, इसके जैसे इसको बोलते हैं हरूफ अमजद कमरी, ठीक है। और हर जो हरूफ होता है उसका एक न्यूमेरिकल होता है, उसको हम ऐड करते हैं, उस बंदे का नाम का न्यूमेरिकल निकल आता है। तो ऐड कैसे करते हैं उसको? तो इसमें अब देखें, ये एक नाम है सईद चौधरी, ठीक है। अब सईद का मैंने निकाला, सीन अलग से होगा, एन अलग से होगा, ये अलग से होगा। अच्छा, अलग अलग करके, जैसे आपका नाम सईद है तो आपने सीन अलग लिखना है, आइन अलग लिखना है, तो ये अलग अलग लिखना है, और फिर सबकी एक वो आपने चार्ट से उसकी एक वैल्यू देख लेनी है। वैल्यू देख ली और फिर आपने उसको ऐड कर लेना है, और ऐड करके आपने उसको एक नंबर पे लाना है, सिंगल डिजिट पे। हाँ, यानी कि सिंगल डिजिट पे लेके आना। जी, सिंगल पे लेके आना है। इनके नाम का न्यूमेरिकल 18 निकलता है। अब ये 18 नहीं है, ये बेसिकली 8 + 1 है। 8 + 1 9 बनेगा। यानी हमने सिंगल पे निकालना है, जो सिंगल डिजिट होगा वो न्यूमेरिक होगा आपका नाम का। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक जो हर न्यूमेरिकल की एक पावर होती है। अब 1 जो न्यूमेरिकल है, जो किसी बंदे के नाम का न्यूमेरिकल 1 होगा, इसका मतलब है कि वो बंदा यूनिक होगा, वो वाहिद होगा, ठीक है। वो उसकी सोच ऐसी होगी, वो अपने साथ किसी को दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम के न्यूमेरिकल्स 1 होते हैं, वो अपनी दिमाग से फैसला करते हैं, वो किसी की सोच को अपने दिमाग में मुसलत नहीं करते। ये 1 की बात हो गई। ये जो न्यूमरोलॉजी है और ये जो सिंगल डिजिट नंबर निकलता है, इससे पर्सनैलिटी का पता चलता है और किन किन चीज़ों का पता चलता है? इससे आपकी जो पूरी लाइफ इस पे इफेक्ट करती है। जब आप किसी का नाम पुकारते हैं तो उस नाम की रेज निकलती हैं, नाम की रेज निकलती हैं, और नाम का जो रेज का मुराद ये होता है कि नाम का जो न्यूमेरिक होता है उसके असरात बॉडी पे होते हैं। उसके असरात बॉडी, जैसे अब 1 न्यूमेरिकल है, उसके असरात उस बंदे की बॉडी पे होंगे, ठीक है। आप लोग कहते हैं जी नहीं जी, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ फलानी है फलानी है। मैं कहता हूँ जी, जो उसके नाम का न्यूमेरिकल होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू उसकी डेट ऑफ बर्थ के। यानी कि डेट ऑफ बर्थ का भी जो न्यूमेरिकल निकलता है, तो सारी डेट ऑफ बर्थ को आप इकट्ठा कर वो प्लस करें दोबारा, और जो उससे न्यूमेरिक है, उससे ज़्यादा पावरफुल जो न्यूमेरिक है वो नाम का है। नाम का, बिल्कुल वो नाम का। उसकी वजह क्या है कि जब हम नाम का न्यूमेरिक देखते हैं तो नाम के न्यूमेरिकल की जो वैल्यू होती है वो एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ बर्थ जो उसकी होती है उसके ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये तो वैल्यू निकल आई ना, जैसे अभी आपने सईद चौधरी एक नाम फर्जी तौर पे आपने लिया और उसका न्यूमेरिक जो निकला वो 9 निकला, तो इस 9 का क्या करें? अब जिस बंदे के नाम का न्यूमेरिकल 9 होगा ना, और मोस्टली बंदा वो काफ़ी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, उसकी फैक्ट्री होंगी, वो काफ़ी मिलियनर होगा, उस पर बहुत बड़ा पैसा होगा, यानी ऐसे बंदा 9 न्यूमेरिकल का होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनके नाम का न्यूमेरिकल 9 बनता है। अब आपके सामने उनकी मिसाल है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें 8 न्यूमेरिकल की बात करें तो उसमें 2, ये देखें 8, आप 8 को लें ना, उसमें 2 सिफर आते हैं, 8 जैसे ऐसा ही है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि 8 न्यूमेरिकल बंदे का होगा, वो यहाँ तो बहुत अरूज पे जाएगा या बिल्कुल जवाल पे आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल बेसिकली कहलाता है तख्त या तख्ते का न्यूमेरिकल। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब का भी यही है। जी, उनका भी यही है, 8 न्यूमेरिकल है जी। लोग अक्सर जाते हैं, कोई जाली आमिलों के पास भी चले जाते हैं, और वो आमिल भी इनको इस तरह घेरते हैं कि उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान के, और ये इल्म अदाद से या एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा उनका हिसाब लगा के तो उनको वो घेर लेते हैं। तो वो उनको पता कैसे चलता है ये सारा कुछ? जैसे वो बताते हैं ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये चल रहा है अभी, तो ये पता कैसे चलता है उन्हें? इसमें देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत से लोग ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, जब जाते हैं किसी ऐसे जाली अमल के बाद,
तो पहले जाकर खुद अपनी स्टोरी उससे बयान कर देते हैं। वो आपकी कई बातों से अपनी बातें ऐड करके आपको बता देता है। नहीं, थोड़ा वो न्यूमरोलॉजी का सहारा भी लेते हैं। बिल्कुल लेती हूँ। लेकिन हर चीज़ का देखें, अगर पॉजिटिव यूज़ है तो उसका एक नेगेटिव यूज़ भी है। न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर आप अपना लाइफ पाथ जानते हैं या अपनी न्यूमेरिक वैल्यू जानते हैं तो उसमें अगले बंदे को भी तो पता चल जाता है, तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो इसका मिसयूज़ करने वाले कैसे करते हैं इसका मिसयूज़? ये वो लोग काम करते हैं जो ब्लैक मैजिक पे काम करते हैं। मैं तो रूहानी पे काम करता हूँ। मैं काले जादू वाले भी इसको ही यूज़ करते हैं, इस वाले इल्म को। जी वो यूज़ करते हैं, मगर उसको वो रॉन्ग वे पे यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि उसका नाम का न्यूमेरिकल निकाल के उसको फिर वो अपने जो भी उनके होते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं ब्लैक मैजिक के ज़रिए, उसके अंदर वो ला के उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये भी एक जगह पे एक्सप्लोर किया था कि वो बता देते थे कि ये काम अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए क्या ठीक है या गलत है। तो वो कोई बुक होती है जिसके ऊपर वो सारा लिखा होता है कि अगर ये नंबर आए तो ये मतलब है उसका, वो वाला वो क्या सीन होता है? बताता हूँ आपको कि एक होता है इल्मुल वक्त, ठीक है। इल्मुल वक्त और इल्मुल अदाद आपस में कंपेटिबल हैं। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमने किसी बंदे का कोई क्वेश्चन निकालना है, उसका सवाल का जवाब निकालना है, हम उसके नाम का न्यूमेरिकल निकालेंगे, हम वक्त देखेंगे, फिर हम उसको कंपेटिबल करेंगे, फिर उसका हमारे पास जवाब आएगा कि हाँ इस बंदे ने ये काम करना है या नहीं करना। उसका जवाब हाँ में आएगा या ना में आएगा। न्यूमरोलॉजी जो इल्मुल अदाद है, ये आपकी, मैंने शुरू में कहा कि आपके सराउंडिंग में घूमती है पूरी लाइफ के अंदर। अब आप देखें कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ये 5 क्या है? ये 5 भी न्यूमेरिक है, ठीक है। कुरान पाक के पारे कितने हैं? 30, ये भी न्यूमेरिक है। रोज़े कितने हैं? 30, ये भी न्यूमेरिकल है। आप खाना का तवाफ़ या उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो उसके आप 7 चक्कर लगाते हैं, वो भी 7 है, ठीक है। अब 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान हैं। अब आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको न्यूमरोलॉजी नज़र आएगी, उसके बगैर आपको गुजारा नहीं हो सकता। कौन कौन से न्यूमेरिक हैं जो आपस में मैचिंग हैं और कौन कौन से न्यूमेरिक हैं जिनका आपस में बिल्कुल मैच नहीं है? 1 के साथ आपका न्यूमेरिकल जो मैच करता है वो करता है 7 करता है, 8 करता है, ये आपस में इनकी कंपेटिबिलिटी है। 1 के साथ 7 और 8 की कंपैटिबिलिटी है। ये बनती है। और 1 के साथ दुश्मनी किसकी है? वहाँ दुश्मनी जो है वो 2 की है, 2 की है, और इसकी बनती है आपकी 5 के साथ बनती है। 2 की दोस्ती जो होती है वो मोस्टली जो होती है इसकी, ये 6 के साथ होती है, या 7 के साथ होती है। 6 और 7 के साथ। 3 की किसके साथ होती है? 3 तो माशाल्लाह यूनिवर्सल न्यूमेरिकल है। मैंने बताया आपको, जिस बंदे के नाम का न्यूमेरिकल 3 होगा वो वैसे भी माशाल्लाह बड़ा नेक पाकीज़ा बंदा होगा, और उसका तल्लुक़ रूहानियत से होगा, और वो जो होता है उसको तो वैसे ही अल्लाह की तरफ से मदद होती है 3 न्यूमेरिकल वाले बंदे को, तो उसके साथ तो सारे ही न्यूमेरिकल मैच करते हैं। चलिए, जिसका 4 निकले। 4 का बेसिकली जो कंपेटेबल होता है वो मोस्टली 8 होता है इसके साथ, 4 का 8 के साथ होता है। और दुश्मन कौन होता है? 5 होता है इसका। 4 का दुश्मन 5 है 5 है जी। और कंपैटिबिलिटी उसकी 8 के 8 साथ। 5 का 5 की 4 के साथ हो गई ना दुश्मनी, तो आगे। वो तो होगी। और इसके अलावा 4 के अलावा किसी और के साथ दुश्मनी होती नहीं, है? उसकी नहीं होती। यानी कि 4 और 5 की आपस में नहीं आपस बनती। में नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। तो इसकी 5 की दोस्ती किससे है सबसे ज़्यादा? 5 की जो दोस्ती है वो ज़्यादा होती है जी 9 के साथ। 5 की 9 के साथ होती है। और 6 की? 6 की अगर दुश्मनी है तो वो 7 के साथ है, और अगर उसकी जो दोस्ती है 6 की वो बनती है 1 के साथ जाके। 7 पे आ जाए। 7 पे आ जाए। अब जैसे मैंने बताया कि 3 न्यूमेरिकल जैसे यूनिवर्सल होता है, इस तरह जो 7 वो भी यूनिवर्सल होता है, ठीक है। अब 3 की तो सबके साथ बनती है, मगर 7 की जो है वो 3 के साथ भी, सबसे ज़्यादा 3 के साथ बनती है कंपेटिबिलिटी। 7 की 3 के साथ, और 7 की बनती है 1 के साथ, और 7 की बनती है 7 की अगर दुश्मनी बनती है, मैं बताया आपको मैंने कि वो 7 की 6 के साथ बनती है, और 8 के साथ दुश्मनी बनती है उसकी। 8 की? 8 की जो है वो 9 के साथ बनती है दुश्मनी। अच्छा, दुश्मनी बनती है। जी दुश्मनी बनती है। और दोस्ती किसकी होती है 8 के साथ? अभी तो आप बता रहे थे 7 की भी 8 के साथ होती है। नहीं, 7 की जो मैंने बताया आपको, जो 7 की जो है वो दुश्मनी है 8 के साथ। इसमें देखिए, इसमें एक का डिफरेंस आ जाता है ना, जो भी अगला न्यूमेरिकल है उसकी दुश्मनी इसके साथ है, ठीक है ना, ये मैंने बताया आपको। चलें, 8 की दुश्मनी किसके साथ है? 8 की दुश्मनी बेसिकली होती है जी इसके साथ 9 के साथ होती है, बिल्कुल 9 के साथ होती है जी। और 9 की? अब 9 के साथ फिर आप 1 पे आ जाए, आप दोबारा घूम के 9 की 1 के साथ दुश्मनी 1 होती के साथ हो जाती है। दोबारा हमने 1 पे ही आना है ना, है? दोबारा घूम 1 से के 9 तक। ठीक है। तो नाम के थ्रू जो हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है वो चार्ट के मुताबिक करनी है, और हमने सिंगल डिजिट पे पहुंचना है, तो हम इस तरह कंपैटिबिलिटी कर सकते ये हैं। निकाल सकते हैं आप। तो वो ये वही तरीका होता है ना जिसमें वो कहते हैं महबूब आपके कदमों में।
ये तो बड़ा एक अजीब सा है कि वो तो वो कंपैटिबिलिटी चेक करके कि यार इनकी इस नुमेरिक की इसके साथ बनेगी, और इस तरह फिर अवाम को ज़रा थोड़ा सा मिसगाइड भी करते हैं। मैं तो लोगों की शादी का निकाल के देता हूँ, मैं तो महबूब का नहीं निकाल के देता। मगर दुनिया में हैं लोग कर रहे हैं ये काम। जी 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 जो हमारे अभी ऑडियंस है वो, जी मैं चाहता हूँ कि वो किसी के पास ना जाएं, जी वो खुद ही अपना, अगर उनको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ ना कि ये हिसाब करने का, जी। तो वो खुद ही अपना नुमेरिक वैल्यू निकाल लें। नाजरीन, अगर आपको इल्म अदाद के बारे में मज़ीद जानना है तो बराए मेहरबानी कमेंट्स के अंदर हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।